So hey all, welcome back to my channel and up here again with another video. So basically इससे just पहले मैं एक वीडियो शूट कर चुकी थी, पर लेटली आई रियलाइज्ड कि मैंने उस वीडियो में कुछ बोला ही नहीं है. बोला है पर उस वो बातें कोई सेंस नहीं बना रही है बिकॉज दैट इज़ वॉट एक्चुअली गोइंग ऑन इन माई लाइफ. कुछ भी चीज़ सेंस नहीं बना रही है. नॉट द थिंग्स आरंट गोइंग राइट अराउंड मी, ऐसा कुछ नहीं है. चीज़ें हैं सही, खाना सोना उठना काम करना बातें करना पेरेंट्स एंड बस सो जाना. आई एम जस्ट लिविंग, नॉट एक्चुअली एक्सप्लोरिंग. कोई एडवेंचर नहीं है, कोई स्किल सेट पे काम नहीं चल रहा है. ऐसा कुछ थ्रिलिंग नहीं है. पोस्ट एग्ज़ाम्स इतना ज़्यादा वो गई हूँ मैं एम्प्टी जिसकी कोई हद नहीं है. आई डोंट फील emotions as such. Not I am absorbing चीज़ों को, और not I am looking forward to things. स्पार्कल ही ख़त्म हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और टू बी फ्रैंक मैं प्रेजेंट में नहीं जी रही हूँ. या तो मैं अपने पास्ट सेल्फ को एडमायर कर रही हूँ मोस्टली कि यार मैं कैसी हुआ करती थी, या फिर मैं जो बनने वाली हूँ मैं उस चीज़ के बारे में इल्यूजन्स क्रिएट कर रही हूँ. आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई प्रेजेंट कि भाई आज उठी हूँ तो आज क्या है जीवन में. दैट थिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ. इट्स अ रेगुलर रोबोटिक लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ. nothing new is going on, not academics wise, not really social या emotional या ऐसा कुछ भी. I am feeling so क्या बोलते हैं उसको, a fish मैं बस float कर रही हूँ वाटर बॉडी में, नॉट एक्चुअली एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड आउटसाइड, कुछ भी नहीं. सो अभी लेटली मैंने अपने बारे में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि मेरे को प्रेशर में रहना पसंद है. जब मैंने डमी के साथ में कोचिंग ली थी ना, दैट फेज वॉज वर्स्ट एंड अलॉन्ग विद दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई यूज टू मैनेज थिंग्स एनीथिंग. सम ऑफ द इंसिडेंट्स बताती हूँ. मेरी वैन में ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे जाते थे, ठीक है. वैन वाले भैया काफ़ी बच्चों को लेके जाते थे एंड मेरे रेगुलरली टेस्ट होते थे. हर 1-2 महीने के गैप पे, हर एक महीने के गैप पे टेस्ट होते थे एंड उसके मार्क्स पता नहीं कहाँ ही जोड़ रहे होते थे वो लोग. तो आई बिन अ ओबीडियंट चाइल्ड इन माई होल एकेडमिक ईयर्स कि मैं ना हमेशा अच्छे मार्क्स लाने, मेरे को एनी हाउ मेरे को रेपुटेशन का ना एक वो था कीड़ा अंदर कि भाई टीचर के सामने दाग नहीं लगना चाहिए. आई वॉज दैट चाइल्ड. तो मैं ना वैन में इतने सारे बच्चे जाते थे, मैं उनको एकदम शांत करके मैं वैन में सबसे बड़ी थी, उनको एकदम सीनियर मोस्ट थी, उनको एकदम शांत करके बैठ के वैन में पढ़ती हुई जाती थी. एंड समटाइम्स मैं बिना पढ़े चली जाती थी. हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट मैं बस चली जाती थी एग्ज़ाम्स में. एंड क्या बोलते हैं, बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स करने का टाइम ही नहीं मिलता था मेरे को. मैं नोट्स होते हैं वो रट के निकल लेती थी. दैट लाइफ वॉज हिलेरियस राइट नाउ फॉर मी. मैं सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके एक तिलक चंदन का तिलक, आई जस्ट लव दैट. वो बहुत पॉजिटिविटी देता है, दिमाग को शांत रखता है. एंड दैट वॉज माई बेस्ट हैबिट. और मुझे बहुत पसंद थी वो चीज़, तैयार होके मिरर में एक चंदन का टीका लगा के मैं निकल दी स्कूल. दैट वॉज माई लाइफ. और मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कोसती थी कि यार टाइम ही नहीं बचता है. मैं चुराती थी एक मिनट ब्रेक्स में, लंच में, और इस छुट्टी के अंदर वैन में, और जाते हुए आते हुए हर एक मिनट में चुराती होती थी. खाना खाते खाते भी कुछ ना कुछ कर ही रही होती थी मैं, रिलेटेड टू स्कूल या रिलेटेड टू कोचिंग. मेरा काम ही पूरा नहीं होता था. आई वॉज सो स्ट्रगलिंग दैट टाइम बैक देन. 12 घंटे तो मैं घर से बाहर ही रहती थी. 4-5 घंटे कोचिंग जाती थी एंड रेस्ट आवर्स स्कूल. जाने आने का टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, स्कूल दूर थी. तो आई वॉज सो ऑक्यूपाइड कि उस टाइम पे मेरे को ऐसा कुछ थॉट्स ही नहीं आते थे अजीब. रियली आई वॉज ऑक्यूपाइड. एंड लेटली आई रियलाइज्ड कि मैं ना उसी लाइफ के लिए बनी हूँ. ये जो ड्रॉप ईयर वाली लाइफ थी ना, मैं उसके लिए बनी ही नहीं हूँ.
लेटली आई रियली रियलाइज्ड दैट थिंग कि मैं पर्टिकुलरली खुद को ऑक्यूपाइड रखे बगैर मतलब खुद से किसी चीज़ पे काम नहीं कर सकती हूँ. मेरे को सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है. यू नो लाइफ में ना ये चीज़ ज़रूरी होती है. लाइक आई एम टर्निंग 20 इन फ्यू मंथ्स एंड आई फील कि हमें ना खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. रहतर लाइक एग्ज़ाम्स और लोगों के बारे में बाद में, पहले खुद के बारे में जानना इज़ द मेन थिंग. यू नो अगर तुम खुद की हैबिट्स को, खुद की लाइकिंग्स को, खुद की डिसलाइकिंग्स को नहीं जान रहे हो एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो और लाइक बस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, खुद के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहे हो, खुद की अच्छी बुरी चीज़ें, आदतों को नहीं जान रहे हो, लाइक यू नो प्रोकास्टिनेशन, ये जो चीज़ है ना, ये मेरे अंदर डेवलप हुई है. यू नो डेवलप हुई है ओवर द टाइम. और क्या बोलते हैं उसे, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इंट्रोवर्टनेस, ये सब यू नो मेरी बोलने की हैबिट और ये सब यू नो ओवर द टाइम डेवलप हुई है मेरे अंदर. ना बोलने की हैबिट, यू नो मैं बोलती कम हूँ अब बहुत ज़्यादा. तो यू नो मतलब ड्रास्टिक शिफ्ट फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी टू दिस पर्सनैलिटी जिसको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है. सो फिगरिंग आउट लाइफ, यू नो आई विल शेयर इन फर्दर वीडियोज़ कि मैं सॉर्ट आउट कर पा रही हूँ या नहीं. क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेशनल वीडियोज़ बनाऊँगी या फिर ये वो, मैंने सोची 1000 चीज़ें थी पर मैं कर एक भी नहीं पा रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक राइट नाउ. तो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर लाइक आई विल हैव और क्या लिखा है इन डेस्टिनी एंड विल लेट यू नो. सो see you all, signing off, tata, or best of luck for your future.